यूट्यूब पे है अब नहीं दे रहा है डालो सब लोग कमेंट करो। देखो ये पता है आप लोगों को कि कंप्यूटर जब बना था तब कंप्यूटर का आकार कितना बड़ा था? कमरे के बराबर एक कमरे के बराबर था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और वो सिर्फ पहले क्या था, सिर्फ गणना करने तक ही सीमित था। क्या था? सिर्फ हम जटिल से जटिल गणनाएं ही कर सकते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर का विकास हुआ, और कंप्यूटर का विकास हुआ। उसके बाद कंप्यूटर में परिवर्तन आया। पहले कार्य करने की जो गति थी वो भी बहुत धीमी थी, ठीक है, धीरे धीरे काम करता था। फिर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। उसके बाद कंप्यूटर को जो आविष्कार हुआ उसको पीढ़ियों में बांटा गया, मतलब कि पीढ़ियां मतलब ड्यूरेशन, कि इतने टाइम से इतने टाइम तक के ये कंप्यूटर थे, इसके बाद जो उसमें परिवर्तन हुआ उसके बाद उतने टाइम से उतने टाइम वो कंप्यूटर थे, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया, 5 पीढ़ियों में बांटा गया। अभी वो कंप्यूटर की पीढ़ियां, हेडिंग डालो, कंप्यूटर की पीढ़ियां। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये याद कर लेंगे तो ये SSC एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों से, ठीक है। अब लिखो, कंप्यूटर की निम्न पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर की निम्न पीढ़ियां हैं। नंबर 1 प्रथम पीढ़ी, हेडिंग डालो, नंबर 1 प्रथम पीढ़ी। उसके आगे लिखो ब्रैकेट लगा के 1940 से 1956 तक, 1956 तक, ठीक है। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1940 से 1956 तक माने गए हैं, ठीक है। लिख लिया? देखो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, जनरेशन माने होता है पीढ़ी, ठीक है। हिंदी में पीढ़ी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं जनरेशन। इस पीढ़ी में या इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, जो वैक्यूम ट्यूब होते थे बड़े बड़े ट्यूब, उनका प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी की तौर पर थोड़ा काम लगी, वो काम भैया इसमें मेमोरी की तौर पर चुंबकीय टेप, इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप व पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पंच
पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पंचकार कार्ड, CARD कार्ड, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। देख लिया। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं। पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 ENIAC, उसके बाद है EDSAC, EDSAC, उसके बाद में EDVAC, यूबी वाली भी, EDVAC, EDVAC, उसके बाद UNIVAC, UNIVAC 2, UNIVAC के बाद स्लैश लगा के 2 लिखेंगे, UNIVAC 2, UNIVAC/2, ठीक है। उसके बाद में IBM 701, ठीक है। उसके बाद IBM 650, IBM 650, उसके बाद मार्क 2, नहीं, हाँ वही 2 ले लो, चाहे उसमें गिनती में गणित में लिख लो 2, चाहे इंग्लिश में लिख लो। मार्क 2, मार्क 3, उसके बाद बरोज 2202, हाँ। उसके बाद ब्राइट में लिखो ENIAC, ENIAC, देख लिया। ये सब जो थे ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ठीक है। तो हम क्या समझे, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1940 से 1956 तक हैं और उनमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इतना याद रखना है कि उनमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था और 1940 से 1956 तक ड्यूरेशन तक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। क्लियर अनु, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखो द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन, इसमें लिखो 1956 से 1963 तक, 56 से 1963 तक। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक थी। अब ये द्वितीय पीढ़ी जो पहली समाप्त हुई, द्वितीय पीढ़ी स्टार्ट हुई 1956 से 1963 तक, ठीक है। इसमें लिखिए द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। 1956 से 1963 तक मानी जाती है। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अब इसमें टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया गया। वैक्यूम ट्यूब जो थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, इससे कंप्यूटर का आकार बड़ा हो गया था। इसके बाद अब इसका आविष्कार ट्रांजिस्टर का हुआ, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, तो उसका कंप्यूटर जो आकार था वो छोटा हो गया थोड़ा, ठीक है, ट्रांजिस्टर की वजह से। इस पीढ़ी में, हाँ, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, जिसका विकास का प्रयोग किया गया है, जिसका विकास विलियम शॉकली ने WILLON विलन SHOCKLY, कोई दिक्कत नहीं,
ने 1947 में किया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। ठीक है, इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। देखिए इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में IBM 1401 प्रमुख है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में IBM 1401 प्रमुख है। हाँ, 1401 प्रमुख है, जो बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर थे उत्पादित किया गया था। देखो, इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर थे। IBM 1602, IBM 1602। कन्हैया क्यों नहीं आ रहे? IBM 1602। उसके बाद IBM 7094, CDS 3600, उसके बाद RCA 501, और यूनिबेक RCA 501। उसके बाद यूनिबेक 1107 आदि। यूनिबेक 1107 आदि। उसके बाद डालो हेडिंग तीसरी 1107 आदि। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग तीसरी पीढ़ी। कितनी पीढ़ी है? 5। तीसरी पीढ़ी को 1964 से 1971 तक। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। 1964 से मानी जाती है। पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी का पूरा नाम
आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। INTERGRATED इंटीग्रेटेड सर्किट CIRCUIT इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी का विकास सन 1958 में आईसी का विकास सन 1958 में जैक किवली ने किया था। JACK जैक KIVLY आईसी का विकास 1958 में जैक किवली ने किया था। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी ESSI का प्रयोग किया गया था। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी ESSI का प्रयोग किया गया था। ESSI का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पर प्रोग्रामिंग किया जाता है। हाँ, इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। लिख लिया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटरों की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। हाँ, इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे देखो। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे IBM 360 कंप्यूटर थे। IBM 360, IBM 370, ICL 1900, बरोज 5700, ICL 1900, बरोज 5700, बरोज हिंदी में लिखो, बरोज 5700, बरोज 5700, 6700 तथा 7700 तथा हाँ
तथा 7700 सीरीज SERIES सीरीज कामा CDC 3000 कामा CDC 3000 CDC 3000 उसके बाद 6000 तथा सीरीज यूनिवेक 9000 श्रृंखला हनीवेल यूनिवेक 9000 सीरीज सीरीज माने श्रृंखला यूनिवेक 9000 सीरीज उसके बाद हनीवेल 6000 हनीवेल 6000 तथा 200 हनीवेल 6000 तथा 200 PDP 11/47 आदि PDP 11/47 आदि। बाद में अब हेडिंग डालो चौथी पीढ़ी। और लिखिए उधर के लिखना है चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की इसमें चौथी पीढ़ी में लिखो 1971 से 1989 तक 1989 थोड़ा ही रह गया थोड़ा। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 से 1989 तक मानी जाती है। 1971 से 1989 तक मानी जाती है। 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन आईसी की यह तकनीक इस जनरेशन आईसी की यह तकनीक आईसी की यह तकनीक VLSI थी। VLSI इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। इसमें इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाता है। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर क्या कहा जाता है, ठीक है। देखो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इस जनरेशन में
ICULSI थी। इस जनरेशन में आईसी की तकनीक ULSI थी। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इस भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं और ये 5वीं पीढ़ी है। इसमें अभी तक के जो अपने कंप्यूटर लैपटॉप आ रहे हैं 5वीं पीढ़ी में ही आते हैं। ठीक है, ये सभी लोग ये पीढ़ियां याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये सब पूरा इतना समझा